वेलकम टू IVF सक्सेस रेट। पेशेंट्स के बहुत प्रश्न आ रहे हैं सक्सेस रेट में और कई लोग हैं, सभी लोगों को गारंटी चाहिए, सभी लोगों को एक अटेम्प्ट के अंदर ही रिज़ल्ट चाहिए और उसी वजह से ऐसा कहा जाता है कई लोग दूसरे एक कमर्शियल लेवल पे भी चले जाते हैं। प्रश्न आज का ये है कि क्या मनी बैक गारंटी से पेशेंट को फ़ायदा होता है कि डॉक्टर को फ़ायदा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है जिसने भी पूछा है इस सीरीज़ के अंदर। और फेसबुक लाइव में मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि क्या मनी बैक गारंटी से डॉक्टर को फ़ायदा होता है कि पेशेंट को फ़ायदा होता है। मैं ज़रूर से बोलूँगा सत्य वही है कि डॉक्टर को फ़ायदा होता है। जितने भी पेशेंट मुझे सुन रहे हो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा मनी देने से, पैसे वापस लेने से, ऐसे कॉमर्शियल लेवल पे आगे जाने से कहीं आप अपने बॉडी को बिगाड़ रहे हो। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, इट विल नॉट गिव गुड सक्सेस रेट। IVF सक्सेस रेट में तय है कि आपकी जितनी उम्र कम है आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होने वाला है। उसमें तय है कि आपके जितने अंडे ज़्यादा हैं, 10 से ज़्यादा, 15 के आजू बाजू अंडे मिल रहे हैं तो आपके सक्सेस रेट ज़्यादा बनने वाले हैं। आपके पति का अमेरिका रिपोर्ट 1 मिलियन से ज़्यादा है तो कोई लिमिटेशंस नहीं है IVF में। 1 मिलियन से नीचे थोड़े से लिमिटेशन रहते हैं। और अगर आपके 2 अच्छे ब्लास्टोसिस्ट भी बन जाएं तो भी आपके सक्सेस रेट अच्छे हो सकते हैं। लो AMH में कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं मानने का है कि गो फॉर एग डोनेशन। मैं कई बार बोल चुका हूँ, 1 कंसल्टेशन फॉर मी लो AMH टू गेट द प्रेगनेंसी। आपको अपने खुद के अंडों पे प्रेगनेंसी। अभी हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर अगर फ्रेश साइकिल में, यानी कि जिस साइकिल में हम अंडे जुटाते हैं, जिसको ओवम पिकअप प्रोसीजर बोलते हैं, उसी साइकिल में जनरली हम स्पर्म लेते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। उसी साइकिल में अगर एवरेज 30 से 40 साल की उम्र वाले, जितने भी 25 से 40 साल की जितनी उम्र वाले अगर फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र करवाएंगे तो पूरा सर्वे है और मेरा भी एक स्टडी है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, द एवरेज सक्सेस रेट इट इज़ फ्रॉम 25 to 40, एवरेज सक्सेस इज अराउंड 20 to 30% के बीच में ही आएगा। मैं पूरी 25 से 40 साल की उम्र की जर्नी की बात कर रहा हूँ। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो IVF सक्सेस रेट है वो फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र इज अ ट्रायल साइंस, और अच्छे एम्ब्रियो भी कई बार फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र में नहीं चिपकते हैं। अगर यही रिजल्ट आपको बढ़ाना है साइंटिफिकली, तो मैं फिर से आ रहा हूँ, मनी बैक गारंटी से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू नीड टू अटेंड 1 गुड साइंस अबाउट इट। कौन सा साइंस जो अच्छा है, जिसको 2010 के बाद हमने पूरी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, वो फ्रीज ऑल पॉलिसी या फ्रीज मोर पॉलिसी। अगर फ्रीजिंग, विट्रिफिकेशन, गर्भ को क्रायो प्रिजर्व, यानी कि गर्भ को एक फ्रीज में रख के उसको प्रिजर्व करने के जो साइंस है वो आपका अगर अच्छा है तो आप एवरेज रिजल्ट जो है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इफ़ योर एज इज लेस देन 30 ईयर, द एवरेज रिजल्ट पर IVF पर पिकअप, एक पिकअप एवरेज रिजल्ट इज अराउंड 60%। अगर आपके 10 से ज़्यादा अंडे निकल रहे हैं, और 30 to 40 इट इज़ अराउंड 40 to 60% विल बी रिजल्ट। यानी कि आप एवरेज रिजल्ट पकड़ो कि फ्रीज और स्ट्रेटर्जी यंगर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर अराउंड 60% रिजल्ट दे रहे हैं, और अगर 30 to 40 हैं तो दे विल गिव द रेंज अबाउट 40 to 60। दोनों को मिलाओ तो आप समझ सकते हो कि एवरेज सक्सेस रेट जो 20 से 30% का था वो 40 से 50% होगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि फ्रीज ऑल पॉलिसी इट्स अ गुड पॉलिसी टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट, स्पेशली इन द इंडियन पॉपुलेशन, जहाँ जेनेटिक बहुत कमज़ोर है, जहाँ एक पिकअप अच्छे 2 क्रोमोसोमली नॉर्मल एम्ब्रियो देने में इतना सक्षम नहीं होता है। मीन्स हार्डली यू कैन गिव 2 or 3 एम्ब्रियो इन 1 पिकअप, गुड यूप्लॉइड एम्ब्रियो। और लास्टली मैं बोलूँगा कि जो लोग 60% से वंचित रह गए, यानी कि उनको फ्रीज और स्ट्रेटर्जी में फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी नहीं मिला, मैं बोल रहा हूँ 2 बार ट्रांसफ़र किया तो 60 के ऊपर दूसरे 10 लोगों को मिली, तो बाकी के जो भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं अभी फ्रीज और स्ट्रेटर्जी के बाद, उनके लिए एडवांस साइंस है। यानी कि आप समझ सकते हो कि प्रेगनेंसी क्यों ना रुके। प्रेगनेंसी इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि एम्ब्रियो बाहर से अच्छा था, डॉक्टर ने बोला, लेकिन अंदर से जेनेटिकली क्रोमोसोमली अच्छा नहीं है। उसके लिए प्री जेनेटिक टेस्टिंग
और इतना अच्छा बावजूद होने के बाद भी 15% to 17% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर जो गर्भ हम जो टाइमिंग पे यूनिवर्सल जो टाइम है 120 to 130 आवर इम्प्लांटेशन टाइम है, वो टाइम पीरियड अंदर बदल चुका होता है 24 आवर अर्लियर और 24 आवर लेटर। और वो खोज निकालने का टेस्ट है एडवांस टेस्ट है एरा, यानी कि एडवांस टेक्निक का उपयोग करने के बाद करीबन दूसरे 10 से 20% रिजल्ट बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो देयर आर लॉट ऑफ साइंस, क्योंकि आईवीएफ फेलर में उसके ऊपर भी साइंस है कि इम्यूनोलॉजी है, यानी कि बॉडी जो आपकी है वो सभी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपका पति का खून आपकी अंदर बॉडी में चढ़ाया जाएगा तो रिजेक्शन करेगा, तो आपका जो एम्ब्रियो होता है उसमें 50% जो खून होता है, आप भी जानते हो डीएनए होता है, वो खून ही है, वो आपके हस्बैंड का है। तो इम्यूनोलॉजी साइंस एक रिजेक्शन फेज होता है, अगर वो रिजेक्शन हो जाता है तो भी हो सकता है कि इम्यूनोलॉजी साइंस की वजह से एक रिजेक्शन रेट की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। और लास्ट जो साइंस है बैक्टीरियोलॉजी साइंस है। ये बैक्टीरियोलॉजी साइंस यानी कि हमारे शरीर के कितने बैक्टीरिया है, वो जो हमारे फ्रेंड है लैक्टोबैसिलस ग्रुप जो हम बोल रहे हैं, 95% इम्प्लांटेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर वो लैक्टोबैसिलस ग्रुप के होते हैं। अगर वो रिप्लेस हो गए कोई पैथोलॉजी की वजह से तो अगेन आपको उसकी ट्रीटमेंट की वजह से आपको प्रेगनेंसी मीन्स अगर उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, यानी कि ये जो लास्ट मैं बोल रहा हूँ ना, जो लास्ट 10 to 15% जो केसेस हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस है, यानी कि जिसमें अगर एम्ब्रियो एक डोनेशन भी बनाया जाए या एम्ब्रियो डोनेशन, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम कैन नॉट बी ट्रीट बाय ओन जेनेटिक्स, मे बी थर्ड पार्टी डोनेशंस में बी अ रोल। ये सब चीज़ों करने के बाद भी अगर आपको चमड़ी अच्छी होने के बाद भी अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो ये दोनों लास्ट साइंस है। ये सब सुनने के साथ बाद मैं आपको, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मनी बैक गारंटी इट इज़ टू अट्रैक्ट द इलिटरेट पीपल जिनके पास साइंस समझ नहीं सकता। आज के ज़माने में गूगल है, आज के ज़माने में बहुत लिटरेचर पब्लिश्ड है, उन लोगों को समझाने का साइंस है। और मैं बोल रहा हूँ कि मनी बैक गारंटी की वजह से आप जो ज़्यादा पैसे दे रहे हो वो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर स्टेप वाइज जाते हो तो मैक्सिमम लोगों को, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, 2 पिकअप में प्रेगनेंसी रह जाती है। 60% लोग अगर यंगर एज में हैं तो उनको 1 पिकअप में प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो उसमें ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और करीबन जो एक डोनेशंस थर्ड पार्टी डोनेशन में मैं बोल रहा हूँ जिसमें एक डोनेशंस और एम्ब्रियो डोनेशंस की ज़रूरत है, कहीं आप फेल हुए तो कोई टेंशन ना, अगर सभी चीज़ें सभी सही हैं, अंदर एंडोमेट्रियम सही है, यूट्रस सही है, तो उसमें कोई मनी बैक गारंटी की ज़रूरत नहीं होती। मेरा यहाँ मैं सालों से 16 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आज भी किसी मनी बैक गारंटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तभी भी हम मेरे ख्याल से हाईएस्ट सक्सेस दे पा रहे हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं, एक ऐसा वीडियो आपके लिए है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ सक्सेस रेट साइंस के हिसाब से बढ़ता है, एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी डू हैव अ रोल, और इस सभी चीज़ों का तालमेल की वजह से ही आईवीएफ सक्सेस रेट बढ़ता है। आज के ज़माने में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर यूट्रस सही है और एंडोमेट्रियम अच्छा है, और अगर थर्ड पार्टी डोनेशंस यानी कि एक डोनेशन या एम्ब्रियो डोनेशन का तालमेल जहाँ ज़रूर है वहाँ, मैं बहुत ही चैलेंजिंग हूँ, मैं उसको लास्ट स्टेप पे ही देता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसका तालमेल जहाँ ज़रूरी वहाँ लिया जाए तो करीबन ये सब गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये गारंटी जो है वो गारंटी, इसके हिसाब से गारंटी अगर आपको लेना है तो साइंस का इस्तेमाल करोगे तो आपको अपने आप कम पैसों में जल्दी गारंटी मिल जाएगी। थैंक यू।